ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपका डॉलर पड़ा है और वो डॉलर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो फिर आपकी डॉलर विड्रॉल नहीं हो रही है। इसका मेन कारण क्या है और ये क्यों नहीं हो रही है, ये जानकारी आज इस वीडियो के अंदर पूरी मिलेगी। वैसे आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर एकदम नए हैं तो फिर आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। यहाँ पे मैं 2 ऐप को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए दूंगा। किसी भी एक एप्लीकेशन के ऊपर या एक क्रिप्टो एक्सचेंज या एक वॉलेट के अंदर ये जानकारी पूरी आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए थोड़ा मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं यह ट्रस्ट वॉलेट और यहाँ पे देख रहे हैं सन क्रिप्टो। वैसे मैं कई सारे वॉलेट और कई सारे एक्सचेंज यूज करता हूँ, परंतु यहाँ पे सबसे जो इजी रहता है, जो समझने में सबसे सरल रहता है, वही जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। और इन सभी की जानकारी, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इन सभी की जानकारी आप खुद ले सकते हैं। सभी का रास्ता एक ही है। फिर भी आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिंदास कमेंट कीजिए। आपके हर एक कमेंट की रिप्लाई मैं खुद करूंगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो अभी आपके सामने ओपन हो गया है और यहाँ पे ओपन होते समय लॉगिन पासवर्ड होता है, वो लगाना होता है। मैंने लगा दिया है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉलर आपकी पड़ी है और आप विड्रॉल करना चाहते हैं, आपकी हो क्यों नहीं रही है। पहले हम उस डॉलर के ऊपर विजिट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं USDT जो TRON ट्रॉन ब्लॉकचेन की है, जो ये आप देख रहे हैं ये वाली, तो इसको अभी विड्रॉल करना है। और यहाँ पे 1.69 ही है, ज़्यादा यहाँ पे डॉलर मेरे पास नहीं है, परंतु एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये इतना भी बहुत है। और आप कहीं पे भी कुछ भी क्रिप्टो मार्केट में कर रहे हैं, पहले एजुकेशन ज़रूर ले लीजिए। और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन के लिए ही बन रहा है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप क्रिप्टो के अंदर कहीं पे भी हो, कुछ भी करना है तो आप पहले सलाह ज़रूर लीजिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से। हम यहाँ पे इस डॉलर के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस प्रकार का। अभी इसको विड्रॉल करना है तो हम करें कैसे, तो हमें यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए देखना है, तो यहाँ पे एक सेंड वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एड्रेस ला के लगाना होगा। अब हम यहाँ पे एड्रेस लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक एड्रेस उठाते हैं सन क्रिप्टो ऐप से, क्योंकि हम डॉलर को यहाँ पे सन क्रिप्टो के अंदर ला रहे हैं। और सन क्रिप्टो के अंदर ला क्यों रहे हैं, इसका कारण यही हो सकता है आप लोगों का कि हमें यहाँ पे भारतीय रुपये में बदलना है, फिर बैंक में लेना है। तो हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और इस सन क्रिप्टो के साथ में जब KYC प्रॉपर हो जाती है, आप कर लेते हैं, तो इसके अंदर बैंक ऐड भी की जाती हैं और उस बैंक के अंदर आप किसी भी क्रिप्टो का पैसा आराम से ले सकते हैं सेल करके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे USDT का एड्रेस ढूंढेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे हम पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपके ही मोबाइल में देखने को मिलेगा। मेरे यहाँ पे कुछ कॉइन खरीदे हुए हैं तो यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, आपके खरीदे हुए नहीं है तो कुछ 0 ही देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऊपर एक सर्च बार है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे लिखना है। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं USDT। और जैसे हम USDT हम लिखते हैं तो आपको यहाँ पे USDT देखने को मिल जाता है। अलग अलग यहाँ पे 300 हो रहा है, जिसके अंदर दोनों के पीछे डिपॉजिट लिखा है, वही डॉलर आप यहाँ पे ला सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं USDT TRC20 वाली, और आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी USDT TRC20 वाली ही देख रहे थे और वही विड्रॉल कर रहे थे जो ट्रॉन ब्लॉकचेन की है। तो इसके यहाँ पे डिपॉजिट वाले के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे QR कोड देखने को मिला है और एक यहाँ पे एड्रेस भी देखने को मिला है। नेटवर्क में भी TRC20 देखने को मिला है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉपी। एक बार हमने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। वही एड्रेस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी इस एड्रेस को पेस्ट किया है तो यहाँ पे डॉलर भी फिलअप करना है, तो मैक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक किया तो पूरा डॉलर यहाँ पे आ गया है। अभी कैश मेमो जो हमें देखने को मिल रहा है, वो कैश मेमो हमारे अपने पास यहाँ पे नहीं है, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कैश मेमो आपने क्यों नहीं लिखा, सन क्रिप्टो के अंदर कैश मेमो का ऑप्शन ही नहीं है। तो नहीं लिखा हमने, क्योंकि वहाँ पे था नहीं। जहाँ तक कैश मेमो होता है वहाँ से लेना जरूरी है, और वहाँ पे नहीं था। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉलर की कीमत 1.69 है, तो यहाँ पे 147 रुपये ही बनता है। ये ऊपर आपको देखने को मिल जाता है।
जबकि यहाँ पे आपको एक नेटवर्क फीस के अंदर 811 लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, ऊपर और भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे TRX आपके पास होना ज़रूरी है। यदि आप इसके अंदर इतने TRX नहीं होने की वजह से अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे टॉप अप ट्रॉन लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके हमें ट्रॉन इसके अंदर डालना होगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ट्रॉन का पूरा खुल गया है और रिसीव के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे ट्रॉन डालेंगे तो ही ये डॉलर यहाँ से विड्रॉल होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैं वापस बैक करता हूँ तो एक वापस हम यहाँ पे डॉलर वाले के ऊपर आ गए हैं और हम यहाँ पे वापस नेक्स्ट करते हैं तो हमें TRX की ही ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारे केस में यहाँ पे मेरे पास भी ट्रॉन इसके अंदर जो जितनी ज़रूरत पड़ती है इस डॉलर को विड्रॉल करने के लिए 1.69 को, वो यहाँ से नहीं होगी। अब आप यहाँ पे कम से कम 27 ट्रॉन रखेंगे तो ये डॉलर विड्रॉल होगी, 27 या 28 या 29, तो लगभग 30 ट्रॉन आपके यहाँ पे है तो ही आप ये विड्रॉल कर पाएंगे, अन्यथा ये विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इस बात का यहाँ पे आपको एक समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे। तो अब आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया है कि ये डॉलर जो TRC20 है ये ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है, इसलिए इसको विड्रॉल करने के लिए ट्रॉन की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पे TRC20 के ऊपर के बनी हुई डॉलर को ऐसे बिना ट्रॉन की आप यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और हम आपको बैक करके दिखाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे TRX है कितना। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे पास लगभग 16 TRX है, जबकि इन 16 TRX से ये काम नहीं हो रहा है क्योंकि ये 492 रुपये, जबकि वो 800 रुपये प्लस कुछ आ रहा था खर्चा ट्रॉन का। तो यहाँ पे समझ लो मोटा मोटी 800 आ रहा था, 811 कुछ, तो इसका मतलब है 29 ट्रॉन के आसपास ट्रॉन लगते हैं। तो आपके यहाँ पे ट्रॉन को पहले डिपॉजिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके इसका एड्रेस निकाल के यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना होगा। अब रही बात कि ये डिपॉजिट करेंगे कहाँ और कैसे, तो इसके लिए मैं आपको एक और एक्सचेंज बता देता हूँ। आपके पास बाइनेंस एक्सचेंज है तो इसके ऊपर आप ट्रॉन खरीदिए, फिर आप इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कीजिए। और यहाँ पे आपको वापस से डिपॉजिट करने के लिए और ख़रीदने के लिए ध्यान रखना होगा कि इस बाइनेंस के अंदर कम से कम आपको 40 ट्रॉन से ऊपर खरीदना पड़ेगा। 41, 43, 40 ऐसा कुछ ऊपर खरीदोगे, 41 या 42, तो ही आप इसके ऊपर भेज पाओगे, अन्यथा नहीं। ये टाइम टू टाइम कुछ अपडेट भी होते रहते हैं, जबकि यहाँ पे आपको ट्रॉन 40 से कम विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो अब आप मोटा मोटी समझ गए हैं कि 30, 40, 41 ट्रॉन आपके पास है तो यहाँ से आप ट्रस्ट वॉलेट से डॉलर यहाँ पे विड्रॉल कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। यही जानकारी कुछ लोगों के पास नहीं होने की वजह से बहुत सारा फंड मैंने देखा है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यूं ही का यूं ही पड़ा रहता है। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आपके 8-10 डॉलर है या 4-5 डॉलर है तो वो निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका इतना तो खर्चा आ जाता है। जो खर्चे से ज़्यादा ही आपकी डॉलर है तो निकालने की कोशिश कीजिए, वरना आप अपने हिसाब से थोड़े दिन तक इंतज़ार कीजिए और भी कहीं से डॉलर आपका जुगाड़ हो जाए तो ही आप इस डॉलर को आराम से निकाल पाएंगे, अन्यथा आप इस छोटी सी डॉलर को निकालने के लिए खर्चा बहुत बड़ा आ रहा है। ये आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। फिर भी आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बिंदास कीजिए, आपके हर एक कमेंट की रिप्लाई मैं खुद करूँगा।